अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली। देखो, अलाउद्दीन के टाइम पर बाजार के अंदर जो वस्तुएं मिलती थी उनका दाम काफी ज्यादा हो चुका था। और दूसरा कारण ये था कि अलाउद्दीन को कुछ पैसों की जरूरत थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर यानी कि 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया है। 1296 से 1316 तक। इस टाइम पर भारत पर मंगोलों की तरफ से अटैक होता था। तो मंगोलों से भारत को बचाने के लिए किले, दुर्ग बनवाने की उसने सोचा कि मतलब किले होंगे, दुर्ग होंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास में सेना होगी तो मंगोलों के अटैक से मैं बच जाऊंगा और भारत को भी बचा लूंगा, ठीक है। और यहां पर हमारी सत्ता हमेशा के लिए चलती रहेगी। तो भाई पैसों की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। तो इसमें क्या लिख के आ सकते हैं? अलाउद्दीन की नीतियों ने ग्रामीण तथा शहरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इन्होंने 7 अधिनियमों को जारी करके बाजार में वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित किया। टोटल 7 अधिनियम, टोटल 7 अधिनियम इसने लागू करवाए थे कि मार्केट के अंदर ये वस्तुएं इतने रुपए की बिकेगी, अधिकारी इस तरह से काम करेंगे, और अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, करप्ट होता है, तो उसके खिलाफ ये सजा होगी। ये टोटल 7 अधिनियम थे। तो सुल्तान ने सभी वस्तुओं कोमा खाद्यान्न, कोमा कपड़े, कोमा गुलाम, कोमा मवेशियों की कीमत को निर्धारित किया। सुल्तान ने इस हेतु कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया। बाजार में नियंत्रण प्रणाली को लागू करने के लिए कुछ अधिकारी वहां पर नियुक्त किए गए थे। सहना ए मंडी, सहना ए मंडी, ये कौन होता था? बाजार नियंत्रक, बाजार नियंत्रक होता था। इसके अलावा बारिद होता था। बारिद कौन होता था? खुफिया अधिकारी, खुफिया अधिकारी मतलब सिविल ड्रेस में घूमता रहता था और देखता था कि बाजार में क्या चल रहा है। इसके अलावा एक और अधिकारी था जिसका नाम था मुनहियान, मुनहियान, ये कौन था? गुप्तचर। तो ये 3 अधिकारी वहां पे लगाए गए। सुल्तान इनसे प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी लेता था। इनको बिठाता था अपने रूम में और पूछता था कि बाजार के अंदर क्या चल रहा, मार्केट के अंदर। सहना ए मंडी को बुलाता था, बारिद को बुलाता था, मुनहियान को बुलाता था। सुल्तान ने अनाज तथा जरूरी वस्तुओं की नियमित आपूर्ति करवाई। सुल्तान अपनी जनता का भी ख्याल रखता था कि मतलब किसी भी वस्तु की जो कमी है वो ना हो जाए, सभी को चावल, गेहूं ये सब मिलता रहे। देखो, अब यहां पर जो कुछ व्यापारी थे वो महंगी दरों पर अपना सामान बेच रहे थे। जनता भी परेशान थी यहां पर, ठीक है। तो फिर सुल्तान ने दिल्ली और झाइन नाम के स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने 2 जगहों पर स्टोर बनवाए थे। दिल्ली और झाइन। झाइन कहां पे है? राजस्थान में एक जिला है डूंगरपुर नाम से, राजस्थान का जिला है, ठीक है। तो यहां पर स्टोर बनवाए थे और यहां पर अन्न भंडार ग्रहों की स्थापना करवाई थी, यानी कि जितना भी गेहूं, चावल वो यहां पर रखा रहता था। देखो, स्टोर बनाने से क्या होगा? अगर राज्य के अंदर सप्लाई कम चल रही है तो अन्य भंडार ग्रहों से सप्लाई करवाई जा सकती है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के जो कपड़े के व्यापारी थे उनके पास में पैसा नहीं था कपड़े खरीदने के लिए, तो उनका भी भला करने के लिए इनको 20 लाख टन का एडवांस लोन दे देता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन को बाजार में वस्तुओं के मूल्य कम रखने और बाजार में वस्तुओं की प्रचुर आपूर्ति रखने में सफलता प्राप्त हुई। अमीर खुसरो के अनुसार इन उपायों को साधारण जनता के सुख, चैन व कल्याण हेतु बताया गया। मतलब अमीर खुसरो ने भी बाजार नियंत्रण प्रणाली की तारीफ की है कि हर जनता को सब जो आइटम है वो बढ़िया कीमत पे मिल रहा है, महंगा नहीं मिल रहा है। और संत नसूरुद्दीन कौन थे? चिश्ती सिलसिले के एक सूफी संत थे, संत नसूरुद्दीन महमूद। इन्होंने भी कहा कि भाई ये जो अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है ये जनता की भलाई हो रही है इससे। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण उपाय इसलिए किए ताकि मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु एक बड़ी सेना बनाई जा सके तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर किलों का निर्माण किया जा सके, दिल्ली के चारों ओर किलेबंदी कर सके तथा ऊंची दीवार बना सके दिल्ली के चारों ओर। यदि अलाउद्दीन नई सैनिकों को घुड़सवारों को सेना में भर्ती करता है एवं उनको वेतन देगा
तो शाही खजाना खाली हो जाएगा। अतः बरनी सुल्तान की परोपकारी भावना को श्रेय ने देकर ठोस वित्तीय कारण बताता है। देखो कई लोग तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट के अंदर सप्लाई जारी रखवाई, ठीक है, कम वस्तुओं पे सामानों को बिकवाया। कुछ लोगों ने कहा कि ये भला कर रहा है, लेकिन बर्नी के अनुसार ऐसा क्यों कर रहा था सुल्तान? क्योंकि वो पैसा बचाना चाहता था, ठीक है, पैसा बचाना चाहता था हर वस्तु में। और इस पैसों का जो इस्तेमाल है वो बड़े बड़े किले बनाने में, दिल्ली के चारों तरफ लंबी और मोटी दीवार खिंचवाने में, ताकि मंगोलों का अटैक ना हो, दिल्ली सुरक्षित बची रहे। और अलाउद्दीन अपने सैनिकों की सैलरी भी देना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा सैनिक भर्ती भी करना चाहता था। तो बाजार नियंत्रण उपाय वो इसलिए अपनाए गए थे कि दो कारण थे, और दोनों कारण आपको मैंने समझा दिए हैं। लेकिन दोस्तों जो अधिकारी लगाए गए थे जैसे कि सहना ए मंडी और ये जो मुनहियान, इसके अलावा बारिद, दोस्तों इन लोगों ने भी फिर अच्छे से काम नहीं करना, मतलब अच्छे से काम नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी का जब तक शासन काल था 1316 ईस्वी तक, तब तक अच्छा काम किया। इसके बाद में ये लोग भी करप्ट हो गए। और इसके अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो तुगलक वंश के राजा, सॉरी, खिलजी वंश के जो राजा आते हैं, उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को ही त्याग दिया, क्योंकि अधिकारी काम के नहीं बचे थे। तो ये आपको लिखना है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, आए समझ में?